पिंकू के मम्मी पापा सालों बाद उसके बर्थडे पर पहुंचे। गोकुल धाम वाले पिंकू के लिए एक शानदार सरप्राइज पार्टी रखते हैं, तो वो पार्टी में पहले से ही छुपा हुआ था ताकि वो खुद सबको सरप्राइज दे सके। इसके बाद पिंकू एक ऐसी इमोशनल स्पीच देता है जैसे सुनकर सबकी आंखें नम हो जाती है। लेकिन कहानी का असली और सबसे बड़ा सरप्राइज तो तब मिलता है जब केक कटिंग के समय उसके सीक्रेट एजेंट मम्मी पापा की धमाकेदार एंट्री होती है। देखिए पिंकू का अब तक का सबसे यादगार इमोशनल और सरप्राइज से भरपूर बर्थडे सेलिब्रेशन। शुरुआत में अब्दुल भाई की एंट्री हो जाती है। टप्पू सेना उनका वेलकम करती है। हाथी भाई बोलते हैं सोसाइटी का सेक्रेटरी तो अब्दुल को बना देना चाहिए। रतन बोलता है क्या एनर्जी है आपकी अब्दुल भाई। फिर मेहता साहब और अंजलि भाभी पार्टी में आ जाते हैं। सोनू उन दोनों की बहुत तारीफ करती है, वो दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे होते हैं। फिर बबीता जी और अय्यर भाई आ जाते हैं। टप्पू दोनों का स्वागत करता है। फिर चाचा जी पार्टी वियर कपड़े पहनकर पार्टी में आ जाते हैं। टप्पू सेना उनका आशीर्वाद ले लेती है। बबीता जी बोलती हैं ये तो चाचा जी ही है ना। कोमल भाभी बोलती हैं किस एंगल से ये चाचा जी लग रहे हैं, कॉल हिम मिस्टर चैम्प्स। मेहता साहब बोलते हैं चाचा जी आपको अब यंग ओल्ड ग्रुप छोड़कर यंग यंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए। फिर जेठालाल स्टाइलिश कपड़ों में एंट्री करता है। जेठालाल बहुत हैंडसम दिख रहा होता है। अय्यर जेठालाल का मजाक उड़ाने लगता है और बोलता है ये क्या पहना है तुमने, तुम्हें देखकर हंसने को आ रहा है। जेठालाल बोलता है तो हंसो, हंसना सेहत के लिए बहुत अच्छा है। कोमल भाभी बोलती है जेठा भाई आप इस आउटफिट में एकदम डैशिंग लग रहे हो। बंसरी भी जेठा की तारीफ करती है। रोशन भाभी बोलती है जेठा भाई एकदम हीरो लग रहे हो। बबीता जी बोलती है जेठा जी आप इस लुक में बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये सुनकर जेठालाल बहुत खुश हो जाता है। फिर वेस्टर्न कपड़ों में चेहरा ढककर बावरी की एंट्री होती है। उन्हें कोई पहचान नहीं पाता। फिर वो जेठालाल का नाम गलत लेती है और सबको पता चल जाता है कि वो बावरी ही है। उनके पीछे पीछे नट्टू काका और बाघा भी आ जाते हैं। बाघा बोलता है सेठ जी आप तो पहचान ही नहीं पाए बावरी जी को। जेठालाल बोलता है हाँ बिल्कुल नहीं। चाचा जी बोलते हैं मैं भी नहीं पहचान पाया। जेठालाल पूछता है नट्टू काका बाघा बावरी आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर पिंकू के बर्थडे की पार्टी है। नट्टू काका बताते हैं हमें टप्पू ने इनवाइट किया था। चाचा जी बोलते हैं अच्छा किया तुम लोग आ गए, तुम लोग मस्त लग रहे हो। माधवी भाभी बोलती है कुछ भी कहो हम लोग सब हटके लग रहे हैं। मेहता साहब बोलते हैं सबके सब अपने आउटफिट में कितने चमक रहे हैं। रूपा बोलती है हमारे तो फॉलोअर्स भी कह रहे हैं हम अच्छे लग रहे हैं। बाघा बोलता है पिंकू के बर्थडे की वजह से हमें इतना सजने का मौका मिला है, कहाँ है बर्थडे बॉय। बंसरी बोलती है जल्दी जल्दी पिंकू को बुलाओ ना, केक खाना है, डांस करना है। टप्पू बोलता है गोगी गया है उसको लाने के लिए, जैसे ही वो कंपाउंड में आएंगे वो मुझे कॉल करेगा। तभी टप्पू को गोगी का फोन आता है। गोगी बोलता है पिंकू का घर तो बंद है। टप्पू बोलता है कहाँ है वो। गोगी बोलता है मैं नीचे कंपाउंड में हूँ, ऊपर आकर बताता हूँ। टप्पू सबको बताता है गोगी बोल रहा है पिंकू का घर तो बंद है। जेठालाल बोलता है एक काम कर टप्पू तो पिंकू को फोन लगा और उसकी बातों बातों में पूछ कि वो कहाँ है और उसे बहाना बनाकर यहाँ बुला ले। टप्पू फोन लगाता है तो पिंकू का फोन स्विच ऑफ आता है। तभी गोगी आकर बताता है उसके घर पर गया तो ताला लगा हुआ था और फोन किया तो फोन स्विच ऑफ आ रहा है। गोली बोलता है तो तू किसी और उसके पड़ोस के घर में चेक करता, हो सकता है पिंकू किसी के घर पर हो। गोगी बोलता है मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि पिंकू शाम से ही बाहर गया हुआ है। सोनू बोलती है जिसका डर था वही हुआ। गोली बोलता है कल रात जब हम 12 बजे पिंकू का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे तभी पिंकू ने हमें बताया वो किसी के भी साथ बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना चाहता। टप्पू बोलता है वो आज के दिन अकेला रहना चाहता है, उसे लगा होगा उसका बर्थडे मनाने के लिए हम उसको फोर्स करेंगे, उसके घर पर आ जाएंगे। सोनू बोलती है इसीलिए उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया है। भेड़े बोलता है टप्पू सेना अगर तुम्हें पता था कि उसकी इच्छा नहीं है तो ये सब अरेंजमेंट करने की जरूरत क्या थी। चाचा जी बोलते हैं भिड़े उसमें उनकी क्या गलती है, उनकी नीयत तो साफ थी ना, वो तो पिंकू की खुशी चाहते थे ना। जेठावाल बोलता है वो बराबर है लेकिन भिड़े बराबर बोल रहा है। जब इनको पता था कि पिंकू को सेलिब्रेट नहीं करना है तो इस सब का आयोजन ही नहीं करना चाहिए था। चाचा जी डांटकर जेठालाल को चुप कर देते हैं। भिड़े बोलता है ये सब करके अब जन्मदिन किसका मनाएंगे। सोढ़ी बोलता है बिना पिंकू के बर्थडे पार्टी में क्या मजा आएगा, पार्टी कैंसिल करते हैं। और सब लोग क्लब हाउस से घर जाने के लिए निकल रहे होते हैं। तभी पिंकू हीरो की तरह एंट्री लेता है और बोलता है रुक जाइए सब लोग। पिंकू को देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। पिंकू बोलता है ऐसे कैसे होगी पार्टी कैंसिल, द बर्थडे बॉय इज इन द हाउस गाइज। टप्पू सेना पिंकू को उठा लेती है और उसके साथ नाचने लगती है। पिंकू सबके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद ले लेता है। पिंकू बोलता है आप लोगों को क्या लगा सिर्फ आप लोग ही सरप्राइज दे सकते हो। मेहता साहब बोलते हैं वाह पिंकू तुम तो हमसे भी 2 कदम आगे निकले। टप्पू बोलता है
लेकिन पिंकू, तुझे पता कैसे चला कि हमने तेरे लिए सरप्राइज प्लान किया है? पिंकू बोलता है, कल जब मैं बर्थडे सेलिब्रेट करके क्लब हाउस से बाहर निकला ना, तब मुझे रियलाइज हुआ तुम लोगों ने कितनी अच्छी तरह से मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया था। और मैं ऐसे ही बाहर निकल गया, तो मैं तुम लोगों को सॉरी और थैंक यू बोलने के लिए ऊपर आया, तो क्लब हाउस के बाहर खड़े रहकर मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। गोगी बोलता है, तुझे तो पहले से ही पता था हम तुम्हारे बर्थडे की पार्टी की तैयारी कर रहे हैं। पिंकू बोलता है, हाँ। टप्पू बोलता है, लेकिन तुझे बर्थडे मनाने की इच्छा नहीं थी। पिंकू बोलता है, तुम लोग मुझे इतना प्यार करते हो, मेरी इतनी खुशी की चिंता करते हो, तो मैं कैसे नहीं आता। इतना बढ़िया सरप्राइज खराब करके मैं तुम लोगों का दिल थोड़ी ना तोड़ सकता था। सोनू बोलती है, लेकिन तू यहाँ पर आया कब? पिंकू बोलता है, ये डीजे के भी आने से पहले मैं यहाँ पर आकर छुप गया था। आप लोग मेरे लिए इतना बढ़िया तैयार होकर आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। बंसरी बोलती है, अब जल्दी से केक कटिंग कीजिए, हम कब से वेट कर रहे हैं केक कटिंग करने का। पिंकू बोलता है, मैं केक कटिंग से पहले आप सबसे मेरे दिल की बात कहना चाहता हूँ। आप सब गोकुल धाम वाले मुझे मेरे परिवार से भी बढ़कर हो। आप सबने हमेशा मुझे अपने बच्चे जैसा ही प्यार किया है। टप्पू सेना में और मुझ में कभी कोई फर्क नहीं समझा है। हर त्योहार, हर सेलिब्रेशन में मुझे अपने परिवार का हिस्सा बनाकर मुझे कभी भी अपने मम्मी पापा की कमी महसूस नहीं होने दी। इसलिए मुझे किसी बात का डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है गोकुल धाम वाले हमेशा मेरे साथ हैं। थैंक यू सो मच। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे बीच में ये प्यार, मस्ती, अपनापन हमेशा ऐसा ही बना रहे। चाचा जी बोलते हैं, पिंकू बेटा, तुम्हारी दिल से बोली बात हमारे दिलों को छू गई। टप्पू बोलता है, पिंकू तो एक नंबर का पागल है, बर्थडे वाले दिन सबको इमोशनल कर दिया। फिर पिंकू केक कटिंग करने जाता है। पिंकू केक काट ही रहा होता है, तभी पिंकू के मम्मी पापा आ जाते हैं। पिंकू उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाता है। पिंकू उन्हें गले लगाता है और उनसे आशीर्वाद लेता है। पिंकू की मम्मी बोलती है, तेरी कंप्लेंट थी ना कि हम तुम्हारे बर्थडे के दिन तुम्हारे साथ नहीं रहते, तो आज हमने वो पूरी कर दी। पिंकू के पापा बोलते हैं, आज तुम्हारे साथ और पूरे गोकुल धाम के साथ आज तुम्हारा बर्थडे हम सेलिब्रेट करेंगे। भिड़े बोलता है, कमाल है, आज गोकुल धाम में बर्थडे है कि सरप्राइज डे है? सरप्राइज पर सरप्राइज मिल रहे हैं। पिंकू के पापा पूछते हैं, बेटा कैसा लगा सरप्राइज? पिंकू बोलता है, आप दोनों ने आकर मेरा बर्थडे और भी स्पेशल बना दिया। पिंकू के पापा बोलते हैं, हम आप सबको थैंक यू बोलना चाहते हैं। चाचा जी बोलते हैं, उसमें थैंक यू क्या, पिंकू हमारे बेटे जैसा ही है। पिंकू की माँ बोलती है, आप लोगों की वजह से हमें पिंकू की टेंशन ही नहीं रहती। आप लोग इसे अपने बच्चे जैसा प्यार देते हैं। पिंकू के पापा बोलते हैं, हमें पता है पिंकू आपके साथ रहेगा तो खुश ही रहेगा। थैंक यू सो मच उसकी केयर करने के लिए। पिंकू बोलता है, थैंक यू टप्पू सेना, तुम्हारी वजह से मेरा बर्थडे इतना स्पेशल बन गया। फिर पिंकू अपने मम्मी पापा के साथ और पूरी सोसाइटी के साथ केक काटता है। पिंकू सबको केक खिलाता है। सब लोग बहुत खुश होते हैं और डांस करते हैं। अगले एपिसोड के प्रोमो में दिखाया जाता है कि सोनू उसके रूम में लगे दीमक को लेकर बहुत परेशान होती है। भेड़े बोलता है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े सोनू के रूम के कलर का मिशन आज से बल्कि अभी से शुरू करता हूँ। सोनू, तुम्हारा ये रूम अगले 4 दिनों में नए रंगों से रंग जाएगा। चलिए। ऐसा बोलकर वो बाहर चला जाता है। माधवी भाभी बोलती है, अरे बाप रे, चलिए बोलकर कहाँ चले गए? सोनू बोलती है, अब वो मिशन कलर पर है ना, अब वो रुकेंगे नहीं। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि इस वीडियो की रीच बढ़े और मैं आपके लिए ऐसे मजेदार वीडियो रोज बना सकूं। थैंक यू।